ओम शांति। हमारी इस संपूर्णता की यात्रा में आप सब भाई बहनों को फिर से स्वागत है। हम इस संपूर्णता की यात्रा में विशेष कुछ स्वमानों को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले पिछले दिन हमने मैं बाप के सम्मुख रहने वाली आत्मा हूं, इस विशेष स्वमान के ऊपर प्रैक्टिस किया था। आज हम और एक नए स्वमान को लेकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदलता है और नजारा बदलने से नजरिया बदल जाता है। वर्तमान समय में हमारा दृष्टि दैहिक और तमोप्रधान बन गया है, इसलिए हमारा जीवन भी तमोप्रधान बन चुका है। ईश्वर परमात्मा नए दुनिया के निर्माण करता, वो नए दुनिया निर्माण करने वाले हैं और उस नए दुनिया में जाने वाले वो भी नए होंगे। तो नए दुनिया में जाने के लिए हमारा स्वभाव और संस्कार का बदलना अनिवार्य है। हमारे आचरण को अविशुद्ध और श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन हमारे आचरण तभी शुद्ध और श्रेष्ठ बन सकता है जब हम हमारे स्वभाव और संस्कारों को बदलें, और ये तभी संभव होगा जब हम हमारे नजरियों को बदलेंगे। इसलिए परमात्मा हमें दिव्य दृष्टि प्रदान किया है, हमें दिव्य बुद्धि के अधिकारी बनाए हैं, जिस दिव्य नेत्र से हम इस दुनिया को सतो प्रधान रूप में देख सकते हैं और हमारे जीवन को भी हम सतो प्रधान कर सकते हैं। तो आज हमारा विशेष स्वमान है मैं बाप से निरंतर दृष्टि लेने वाली आत्मा हूं। तो आइए हम इसी स्वमान के ऊपर आज थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। पहले अपने आप को स्थित कीजिए, भ्रुकुटी के बीच में देखिए अपने आप को बुद्धि के नेत्र से। आंखों के पीछे एक चमकता हुआ दिव्य सितारा के रूप में है। इस देह के मालिक, लेकिन इस देह से बिल्कुल ही अलग मैं दिव्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। मेरा प्रकाश से ही मेरा ये शरीर चल रहा है। अभी देखिए अपने आप को इस देह से अलग दिव्य फरिश्ता के रूप में अपने लाइट की शरीर में मैं अपने आप को लाइट की शरीर में देख पा रहा हूं। दिव्य प्रकाश की शरीर। अभी मैं फरिश्ता स्वरूप को लेकर उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। इस साकार दुनिया से बहुत दूर मैं अपने आप को सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आप को देख पा रहा हूं। मैं सूक्ष्म शरीरधारी दिव्य फरिश्ता मेरे सामने कंबाइंड बाप दादा अपने संपूर्ण शरीर में उपस्थित
बाबा मुझे अपना दृष्टि प्रदान कर रहा है। मैं उनसे दृष्टि ले रही हूं। भगवान की दृष्टि मेरी ऊपर पड़ गया। मेरा दृष्टि उनकी दृष्टि बन रही है। परमात्मा सबसे ऊंचा सत्य, सबसे पवित्रतम सत्य, वो अभी परम धाम से अवतरित हुआ है। हम तमोगुनी आत्माओं को फिर से सतोप्रधान बनाने के लिए उन्होंने पहले ही मुझे ज्ञान नेत्र प्रदान किया है, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया है। उन्होंने अपना देखने की नजरिया मुझे दे दिया है। सबसे पहला और सबसे मुख्य बात, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। उन्होंने मुझे आत्मिक दृष्टि दे दिया है। देह की दृष्टि बदल के मुझे जो ज्ञान नेत्र दिया है, उससे मैं इस सृष्टि को देख रहा हूं। मैं आत्मा और मेरे जैसे ही ये पूरे सृष्टि के सभी मनुष्य, हर एक अलग अलग आत्माएं हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता है। ये दृष्टि मेरे अंदर साहस और कॉन्फिडेंस ले आया है। मृत्यु का भय मेरे जीवन से निकल गया है। परमात्मा ने मुझे त्रिकालदर्शी दृष्टि भी दिया है। मेरे ये चरम चक्षु सिर्फ वर्तमान को और कुछ दूर तक ही देख सकता है, लेकिन परमात्मा पिता ने मुझे जो दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि प्रदान किया है, मैं उससे अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी जान सकता हूं और देख भी सकता हूं। मैं इन आंखों से स्वदर्शन चक्रधारी बन अपने पूरे 84 जन्मों की कहानी को भी देख सकता हूं। मैं सतयुग में कैसा था, मेरा रूप रंग और वो दिव्य दुनिया कैसा था, मैं वो भी देख सकता हूं। और द्वापर में हमने कितना भक्ति किया, कितना उनको पुकारा, मैं ये भी देख सकता हूं। और अभी वर्तमान में इस दुनिया के अंदर के सच्चाई को भी हम देख सकते हैं। बाबा ने जो हमें दिव्य वरदान और दिव्य दृष्टि दिया है, हम उससे इस दुनिया के नश्वरता को भी देख सकते हैं। ये दुनिया विनाशी है। ये अपने विनाश की सारी प्रक्रिया को संपूर्ण कर चुका है। अभी तो कुछ समय की बात है जब ये दुनिया फिर से परिवर्तन होने वाला है। ये दुनिया विनाश होके नया सतयुग आने वाला है। अभी बाबा ने हमें जो दृष्टि दिया है, उससे हम देख सकते हैं कि अभी इस ब्राह्मण जीवन में हमारे साथ जो भी होने वाला है, वो सब अच्छाई के लिए होने वाला है। जो होने वाला है वो और भी अच्छा, और जो हो गया है वो तो और भी अच्छा। तो बाबा ने इस दुनिया को देखने की जो दृष्टि दी, उससे सब कुछ अच्छा हो गया। उन्होंने अच्छाई को देखने की हमको दृष्टि दिया है। ये दृष्टि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहा है और मुझे निश्चित
और निश्चिंत बना चुका है। तो आज सारे दिन हम मेरा और इस दुनिया वालों की जो दृष्टि है, उस दृष्टि को त्याग करके ईश्वर परमात्मा ने हमें जो दृष्टि दिया है, मैं उसी दृष्टि को कार्य में लगाऊंगा और इस दुनिया को देखूंगा और अपने शौच स्थिति में भी स्थित रहूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।